मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के ये 7वें अंक में पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए हम भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अंक में भागवत संबंधी कुछ चर्चा करें। देवर्षि नारद भगवान वेदव्यास के आश्रम पर आए गए और उनके हाथ में भगवान की वीणा रहती है और वे भगवान के गान में सदैव निमग्न रहते थे और अब भी रहते ही हैं। और वे अपनी वीणा पर श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण पिता नारायण नारायण माता नारायण नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। भगवान नारायण का संकीर्तन करते करते, नारायण नारायण करते भगवान वेदव्यास के आश्रम पर आ पहुँचे। भगवान वेदव्यास ने देवर्षि नारद की पूजा अर्चना की और वे आराम से बैठ गए। तब तम सुखमासीनम उपासीनम बृहच्छ्रवा देवर्षि विप्रसिंह वीणा पाणिहय स्मयन्निव वीणा पाणिहय स्मयन्निव वीणा पाणिहय स्मयन्निव। वहाँ पर सुखपूर्वक देवर्षि नारद बैठ गए। तब उन्होंने भगवान वेदव्यास से पूछा कि महर्षि, आप प्रसन्न तो है ना? आपने बहुत बड़ा संसार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। आपने वेदों के 4 विभाग कर दिए और महाभारत के बहाने आपने संसार के सामने वेदों के भेद खोल कर रख दिए। आपने 17 पुराणों की रचना की। आपने बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन जो है प्रसन्न नहीं है। इसका कारण कि मैं जानना चाहता हूँ। भगवान वेदव्यास ने कहा कि हे देवर्षि, आप तो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। मैंने 17 पुराणों की रचना की, वेदों के विभाग कर दिए और मैंने अपने अनुगत शिष्यों को भी पढ़ाया और शिष्य प्रशिष्य शाखा से वेदों के और उप विभाग भी बहुत हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन प्रसन्न नहीं है और मैंने कुछ ऐसा कार्य किया है कि जिससे मुझे अपूर्णता महसूस हुई है। अर्थात कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाया जो मुझे करना था। इस कारण से मुझ में अपूर्णता का भान हो रहा है। आप बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। देवर्षि नारद के कहने पर भगवान ने, वेदव्यास ने अपनी बातें उनके सामने रखी। तब देवर्षि ने कहा, हे भगवान,
आप तो साक्षात भगवान के कला बता रहे हैं, आप कोई साधारण नहीं है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। और आपने जैसा धर्म अर्थ का निरूपण किया वैसा आपने गोविंद के चरित्रों का गुणगान नहीं किया। ये महर्षि, जिस किसी कविता में, जिस किसी ग्रंथ में या भाषा का बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया हो, छंद भी हो, अलंकार भी हो, शब्दों का अच्छा समन्वय हो, लेकिन अगर उसमें भगवान का गुणगान न किया गया हो तो सब व्यर्थ होता है। और जिस किसी ग्रंथ में, जिस किसी धर्म में, जिस किसी ग्रंथ में लिखे हुए शब्द अगर अलंकार शब्द और व्याकरण की भाषा से अगर त्रुटिपूर्ण भी है, तब भी अगर उसमें भगवान के गुणों का वर्णन है तो वो बहुत ही आदर के योग्य होते हैं। आपने लिखा तो बहुत कुछ, लेकिन भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप अपने को अकृतार्थ सा महसूस कर रहे हैं। अगर कोई भी ज्ञान ऐसा हो जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और फिर भी उसमें भगवान के गुणों का वर्णन न हो तो वह ज्ञान भी बेकार है। आप तो 17 पुराण लिख दिए, यह कोई सामान्य बात नहीं है, और लोगों के कल्याण में ही आप लगे रहे, परंतु आपने भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप समाधि भाषा में और अब समाधि में स्थित होकर के भगवान के गुणों का चिंतन करिए और भगवान की लीलाओं का चिंतन करके और भगवान की लीला कथा का आप वर्णन कीजिए, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। और उन्होंने कहा कि पूर्व काल में मैं एक दासी का पुत्र था और पुरातीत भवे भवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां बालक एव निरूपितो योगिनां शुश्रूषुणे प्रावृषिनिर्विवेक्ष्यतां शुश्रूषुणे प्रावृषिनिर्विवेक्ष्यतां शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवेक्ष्यतां। मैं पूर्व काल में एक वेदवादी ब्राह्मणों के दासी का पुत्र था और मैं भी उन ऋषियों की, उन मुनियों की सेवा में बचपन से ही लग गया था और उनकी सेवा करता और जो कुछ वे भगवान का भजन करते उसी में मैं लगा रहता। और वे चातुर्मास के लिए आए हुए थे और चातुर्मास कर रहे थे और मैं उनकी सेवा में लगा रहता और उनकी अनुमति से बर्तन में लगे हुए जूठन को मैं खा लिया करता था। इसलिए जो है मेरी बुद्धि बहुत शुद्ध हो गई और मैं उन्हीं की सेवा करता। मैं बालक तो था लेकिन मुझ में चंचलता नहीं थी, मैं स्थिर चित्त से बैठा रहता था और भाग दौड़ नहीं करता और उनकी सेवा में लगा रहता। और जैसे बच्चे लोग खेल कूद में रहते वैसा मैं नहीं रहता। वे मुनि लोग जो भगवान की कथा करते उसे मैं प्रेम पूर्वक सुनता और सुनने से मेरी बुद्धि गोविंद में लग गई और भगवान की भक्ति
के तरफ मेरे चित्त का प्रवाह हो गया और मैं भगवान के भजन में ही लगा रहता और हमेशा भगवान का भजन करता। इसलिए ये जो महात्मा लोग थे, मैं बालक था, लेकिन मुझे इस प्रकार भगवान में लगे देख करके और ये चंचलता न देख करके, भगवान की भक्ति देख करके वे लोग मुझसे बड़ा स्नेह करते थे और मेरी उनमें बड़ी भक्ति थी। और ये जो अंक 7वां अंक है अब यहीं पूर्ण होता है। अगले अंक में हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मेरे भाई बहन आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भागवत संबंधी किसी जानकारी के लिए मेरे नंबर 9827980269 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पुनश्च जय श्री राधे, जय श्री